खबर मुंबई के वर्ली इलाके में 33 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के जो फायर का सबसे बड़ा कॉल माना जाता है, 3 नंबर का कॉल माना जाता है, उसे लिया गया और इसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की तकरीबन मेरा नाम उमेश पलांडे है। मैं असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर हूँ मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए। सिंस लास्ट 25 ईयर्स आई एम वर्किंग विद दिस डिपार्टमेंट। आपको मालूम है जैसे मुंबई अग्निशमन दल या मुंबई फायर ब्रिगेड सर्विंग सिटीजन्स ऑफ मुंबई सिंस लास्ट 150 ईयर्स एंड मोर। वी हैव अराउंड 35 फायर स्टेशंस एंड 18 मिनी फायर स्टेशंस। तो ये मुंबई सिटी में जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं या जो भी इमरजेंसी होते हैं, जैसे आग की घटना हो या हाउस कोलैप्स हो या ट्री कोलैप्स हो, तो ये सब के लिए रिस्पांस जो जाता है मुंबई अग्निशमन दल का रिस्पांस रहता है। मेजर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर है। मुंबई अग्निशमन दल ऑल एनिमल रेस्क्यू कॉल्स को रिस्पांस देता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या जो भी एनिमल फंसा हुआ है। एज एनिमल्स कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, सो फायर ब्रिगेड इज द मीडिया टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड रेस्क्यू दोज एनिमल्स। इफ यू कॉल मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम on 101 and you inform that ऐसा कुछ रेस्क्यू है या कोई एनिमल फंसा हुआ है, so we immediately turn out the vehicle and we rescue that animal by using different technical rescue methods. हर 1-2 दिन बाद हम लोग बर्ड रेस्क्यू करते हैं। जैसे कोई पेड़ वगैरह पे कोई पंछी फंसा हो तो कितने भी हाइट पे होगा तो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सेफली रेस्क्यू किया जाए। उसके लिए हमारे पास बर्ड रेस्क्यू स्टिक है और डिपार्टमेंट का अपने पास अगर स्पेशल अप्लायंस ज़्यादा हाइट रहेगा तो स्पेशल अप्लायंस भी है। जैसे आज सुबह ही मैंने कॉल किया था एक मलाबार हिल में राजभवन के कंपाउंड के अंदर, वहाँ पे कौवा फंस गया था। तो एक 20-25 फीट की हाइट पे था। तो उसको निकालने के लिए हमने एक 1-1.5 घंटा गया हमारा, क्योंकि लोकेशन वहाँ ट्रेस नहीं हो पा रहा था। जैसे लोकेशन ट्रेस हुआ हम लोग ने बर्ड रेस्क्यू के सारे उसको रेस्क्यू किया गया। बाकी जो एनिमल या डॉग जैसे बिल्ली या इवन गाय, भैंस, ये सब जो है वो नॉर्मल ऐसा पाया गया है कि वो लोग गटर में फंसना या मैनहोल में फंसना या किसी के ग्रिल में फंसना, इस तरीके से वो एनिमल्स फंसे रहते हैं। सो वी हैव डिफरेंट इक्विपमेंट्स इन कटिंग एंड स्प्रेडिंग इक्विपमेंट्स। वी कैन कट द rods, we can open the manholes and then we can rescue the animals. मई के महीने में मरीन ड्राइव के जो शीशोर है वहाँ पे टेट्रापॉड में कुत्ता फंस गया था। तो निकलने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी, बट कुछ भी करके टेट्रापॉड हिलाया नहीं जा रहा था, तो कुत्ता निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमने ट्रैफिक पुलिस के मदद के ज़रिए हम लोगों ने LNT की क्रेन मंगाई और क्रेन के ज़रिए टेट्रापॉड लिफ्ट करके लगभग 3 से 4 घंटे के बीच में हमने वो कुत्ता को रेस्क्यू किया था। तो देवनार में एक रेस्क्यू ऑपरेशन हमने किया था, जिसमें हमने एक भैंस को गटर से निकाला था। तो वो भैंस जो थी वो मैनहोल से गटर में गिर गई। उसका वजन की वजह से मैनहोल भी टूट गया। वो हाफ अंदर फंसी थी और हाफ बाहर फंसी थी। तो रास्ता जो था वो सर्विस रोड था एंड उसको भी नीचे, मतलब सर्विस जो गटर था, गटर का डेप्थ भी बहुत ज़्यादा था। तो वो एक ऑपरेशन है जो मेरे जहन में अभी भी है, जिसमें हमको करीब 3.5-4 घंटे लगे थे उसको निकालने के लिए। तो ये सब जो पूरा ब्यौरा होता है उसमें एनिमल कभी कभी इंजर्ड भी हो जाता है। तो ये इंजर्ड एनिमल को हम लोग फिर एम्बुलेंस से या प्राइवेट उनके एम्बुलेंस बुला के या जैसे एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप से उनको बुला के वो इंजर्ड एनिमल को हॉस्पिटल में भर्ती किया करते हैं। अगर आपको मालूम रहेगा लोअर परेल में एक हॉस्पिटल है, दैट हॉस्पिटल इज वर्किंग फॉर taking or fostering the animals of this kind of injured animals. So my request for you all is, you can appeal to Mumbai Fire Brigade in any animal rescue cases or any emergency. The fire department's number everyone knows that 101. आज जैसे ये मानसून प्रिपेयर्डनेस जो चल रहा है हमारा, तो ये मानसून प्रिपेयर्डनेस के लिए भी एक मैसेज जाता है। कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो सबसे पहले 101 को कॉल कीजिए। I always tell people that the first responder is common man, not the Mumbai Fire Department or police. और ये कॉमन आदमी जो है वहाँ पे जाके देन उसका ब्यौरा लेके फिर दे इन्फॉर्म दी कंट्रोल रूम्स लाइक मुंबई फायर ब्रिगेड एंड पुलिस डिपार्टमेंट। सो एज अ कॉमन मैन आपका जिम्मेदारी जो है आप पूरा कीजिए, और एज अ अथॉरिटी, एज अ फायर डिपार्टमेंट पर्सनल, एज अ प्रोफेशनल फायर फाइटर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्पेशलिस्ट विल कम एंड हेल्प यू। ये काम ऐसा है कि दूसरों को बचाना। सो दिस इज व्हाट
द मोस्ट अफेक्शनेट जॉब आई लव। एक तो यूनिफॉर्म सर्विस है, प्लस इसमें किसी को बचाने का एक सेटिस्फैक्शन है। मेरे घर पे खुद के 8 बिल्लियाँ हैं, जो यही सब रेस्क्यू ऑपरेशन से मैंने ला के मेरे घर पे उसको फोस्टर किया है। सो ऑल दीज कैट्स हैव बीन रेस्क्यूड बाय मुंबई फायर डिपार्टमेंट पर्सनल। ये मेरी वाइफ अनीता पलांडे और मेरी बेटी उन्नति पलांडे। हम लोग जैसे मैं रेस्क्यू ऑपरेशन करता हूँ तो मेरी बेटी और मेरी वाइफ जो है वो उनको फोस्टर करने का काम करती है। जो फायर स्टेशन में हम लोग जाते हैं वो फायर स्टेशन में ये लोग हमारे साथ रहते हैं और दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो विदाउट देम ऑल्सो वी कैन नॉट लिव। नियरली 27 कैट्स को मैं फीड करती हूँ डेली, और मेरे खुद के घर में 14 रेस्क्यूड कैट्स हैं। एक इंजर्ड कैट है जो अभी 1 महीने से मेरे साथ रह रही है, जो 5th फ्लोर से गिर गई थी। तो सर ने रिक्वेस्ट किया, तो अभी फ़िलहाल वो कैट फॉस्टर के लिए मेरे पास 1 महीने से है, जिसकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। यहाँ से एक है, ये बैकबोन बुरी तरह से क्रैक था, और ये लेग हमने पैर में भी हमने ऑपरेट किया था क्योंकि हमको डायरेक्टली एम्प्यूट नहीं करना था, तो उसमें हमने प्लेट डाली थी, बट ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा था। मैं ग्रुप को भी कनेक्टेड हूँ, तो ग्रुप का नाम है अमी मांजर प्रेमी। तो उसमें नियरली 700-800 लोग हैं जो ग्रुप में इन्वॉल्व है, और एवरीबडी इज़ एनिमल लवर इन सम और द अदर वे। एक लेडी है ग्रुप में, उन्होंने ग्रुप पे मैसेज डाला है। उन्होंने 3 साल तक एक बिल्ली संभाली, और अभी उनका मैसेज आता है ग्रुप पे, वो बिल्ली को मुझे अडॉप्शन को देना है। क्यों? क्योंकि मेरी खुद की बेबी है और वो बिल्ली मेरे बेबी के पास जाके बैठती है, तो मुझे नहीं चाहिए कि ये बिल्ली मेरे बेबी के पास जाके बैठे। तो मुझे ऐसे लोगों को यही कहना है कि जब तक आपकी खुद की बेबी नहीं हुई, वो आपकी बेबी थी। जब आपकी खुद की बेबी हुई या आप एडॉप्शन को डाल रहे हो, तो मैंने वहाँ पे उनको बोला था कि नहीं, मुझे आपकी एल्डर बेबी नहीं अडॉप्ट करनी है, मुझे आपकी यंगर बेबी अडॉप्ट करनी है। तो आप मुझे वो दे दो, मैं उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो 3 साल से आपके पास है उसको आप संभालिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लोगों की ये बहुत बुरी आदत है, छोटे किटन्स को ना छोड़ देते हैं, ग्राउंड में छोड़ देते हैं, तो बॉक्स फिश में मार्केट में, या बॉक्स फिर में कहीं पे पैक भी। करके। तो कम से कम उनको इतना बड़ा होने दीजिए ना कि वो खुद से खाना ढूंढ सके। कम से कम 3 महीने तक तो उसको अपनी मम्मी से सेपरेट ना करिए। आप एनजीओ से कनेक्ट हो जाइए, बोलिए उनको कि एक बिल्ली है जो घड़ी घड़ी बच्चे दे रही है, वो आएंगे, उसको न्यूटर करेंगे और फिर से कंपाउंड में छोड़ देंगे। तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है कि वो घड़ी घड़ी बच्चे दे रही है। और दूसरी बात, ये बोलते हैं बहुत से लोग कि नहीं, वो बिल्डिंग में गंदा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। नहीं करेगी। एनिमल्स आर क्वाइट क्लीनर, वो सेल्फ क्लीनिंग है, और ऐसे हार्डली कुछ होता है कि एनिमल इज इन्फेक्टेड एंड आपको परेशानी होगी। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स का ये थिंकिंग होता है कि अब मुझे बेबी हो गया, अभी कैट से मुझे अस्थमा हो जाएगा, डॉग से मुझे बालों की परेशानी हो जाएगी, बेबी को परेशानी होगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपने आपके एनिमल का बचपन से काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है, उसको वैक्सीनेट किया है, तो उसे कुछ नहीं होने वाला। आपको जैसे अभी तक कुछ नहीं हुआ उस एनिमल के कारण, तो एक छोटे बच्चे को भी नहीं होगा। नहीं, मैंने मेरे वेट के साथ इस बारे में बात की थी। मैंने बोला, कोई मुझे बोल रहा था कि नहीं, मैं ये बिल्ली ज़्यादा दिन नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में अभी बेबी आया हुआ है, तो अगर मेरी बेबी को अस्थमा हुआ तो मेरे वेट बहुत ज़ोर से हंसने लगे। मैंने बोला, क्या हुआ सर? तो बोलती नहीं, अगर ऐसा होता ना तो दुनिया के सारे वेट्स अस्थमेटिक होते हैं, क्योंकि हम तो पूरा दिन इनमें टाइम स्पेंड करते हैं। तो हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। अगर आपको ऐसे लगता है तो व्हाई डोंट यू कंसल्ट योर वेट और पूछो। लोगों को मैसेज तो यही रहेगा कि एनिमल्स को लाइबिलिटी जैसा ना देखे, उनको अच्छे से ट्रीट करें। हमसे जितना होता है हम आसपास के एनिमल्स को न्यूटर करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और वो वेट सजेस्टेड भी है कि आप न्यूटर कीजिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मैक्सिमम एनिमल्स रोड क्रॉस करते वक्त उनको कार लग जाती है, उनको लग जाता है, तो वो एक मैसेज रहेगा कि प्लीज़ आप ठीक से चलाइए, स्पेशली विथ रेन्स गोइंग ऑन। गाड़ी के नीचे देखिए कि अगर आपको एनिमल्स पसंद नहीं है, ठीक है, वो उनकी लाइकिंग है, उनकी सोच है, बट कम से कम जिनको पसंद है, जो उनको फीड कर रहे हैं अपनी खुशी से, कम कम उनको अपना काम करने दीजिए। भले एनकरेज नहीं करो, बट इग्नोर करो और उनके खाने में ऐसे पानी डालना, मिट्टी डालना, फिनेल डालना, ये सब हरकतें बंद करो।
उनको इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है हमसे, सिर्फ इतना ही है कि तुम उनको प्यार से सिर से हाथ घुमाओ और उनको अपने नज़दीक प्यार से बिठाओ। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.